पहले से संयोजना, कल फलाने साहब जैन साहब के यहाँ आहार होंगे तो उपाध्याय जी बना देते व्यवस्था, तो दूसरे दिन महाराज जी के बाद उपाध्याय जी की व्यवस्था वहीं हो जाती थी। तो वो उपाध्याय व्यवस्था नहीं बनाने देता था, लोगों को चौका नहीं लगाने देता था, क्योंकि उसकी व्यवस्था भंग हो रही थी, उसकी रोटी बंद हो रही थी। ऐसे ऐसे काल में आचार्य शांति सागर जी ने इतना संघर्ष किया, मुद्रा लेकर के पूरा गांव का चक्कर लगा के आते थे। लोग पड़गहन नहीं करते थे तो आकर के मंदिर में शांति से बैठ जाते थे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कब तक नहीं कराओगे? कोई तुम्हारे मंदिर में भूखा बैठा रहेगा, तुमको कैसा लगेगा? तुमसे रोटी खिल जाएगी क्या? है कोई साधक है, कोई साधु है, कोई टागी है बैठा है, तुमसे निवाला नहीं उतरेगा। ऐसे कर कर के उन्होंने इस परंपरा को सुधारा। उनका ये योगदान इस श्रवण संस्कृति के लिए जीवन दान था। उन्होंने वो बीज का वपन किया। धीरे धीरे ये परंपराएं सुधरी, घर घर चौके लगे, घर घर पड़गाहन होने लगे। साधु बसतिका से निकलता और जाता श्रावक के आंगन तक। आगम की आज्ञा है कि आपको उसके आंगन तक जाना है, फुटपाथ पे नहीं जाना है। आके खड़े हो जाते फुटपाथ पे दरिद्री हो, जैसे खुद का आंगन ना हो, खुद दूसरों के घर में रह रहे हो। हाँ, ये परंपरा ही नहीं है। तुम परंपरा को मिटाने में लगे हो, तुम व्यवस्था को भंग करने में लगे हो। आचार्य शांति सागर महाराज ने 1.25 रुपये के पीछे गुरु छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो गलत थे और उन्होंने स्वीकार नहीं किया। कभी कोई भी व्यवस्था, साधु व्यवस्था से चलता ही नहीं। साधु के लिए व्यवस्था की क्या आवश्यकता? वह तो सिंह वृत्ति वाला हुआ करता है, निकल जाता था। 9:15 बज गए, 9:30 बज गए, चलो। हाँ, उस समय पर अब धुआं उठना बंद हो गया, मतलब भोजन तैयार हो गया, संकेत हुआ करता था। निकल गए, घूमा, चक्कर लगाया, नहीं पड़ रहा, नौदा भक्ति नहीं की, पाणी ग्रह प्रतिग्रहण नहीं किया, बैठ जाएगा। स्वाभिमान, याचना नहीं करेगा। चक्कर लगाओ, रोटी बनाओ, आइटम बनाओ, कल तुम्हारे आएंगे, खिचड़ी बना लेना, पोस्ते का हलवा बना लेना, कुछ नहीं। अगर वो बोल रहा है तो वो साधु नहीं, ध्यान रखना। अगर वो बोल रहा है तो वो साधु नहीं। साधु साधु होता है, त्यागी त्यागी होता है। आगम उसको बांध के रखा है। तुम नहीं बिगाड़ो, सबसे ज्यादा बिगाड़ तुम लोग करते हो। बिगाड़ो नहीं, बनाओ। तुम इस संस्कृति, इस श्रवण परंपरा को आगे बढ़ने में सहयोगी बनो, बिगाड़ने में कारण नहीं बनो। आचार्य शांति सागर महाराज ने ये परंपरा सुधारी, नहीं तो निमंत्रण से आहार करते थे महाराज। ये भी श्रेय आचार्य शांति सागर को जाता है। फिर वो दीक्षित हुए, मुनि बने। मुनि बनने के बाद उन्होंने मुनिचर्या बताई क्या होती है। उनके 36 वर्ष के मुनि जीवन में 9,938 उपवास उन्होंने किए। लगभग 27 वर्ष कुछ माह तक उनके 36 वर्ष में से उपवास में निकले। इतना बड़ा साधक था वो। क्या नहीं किया उन्होंने श्रवण परंपरा के लिए। उनके जीवन में उन्होंने इतने साधकों को तैयार किया। आज जितनी भी परंपराएं आपको श्रवण परंपराएं दिख रही हैं, इसके मूल में कोई है तो वो आचार्य शांति सागर महाराज। ये जो परंपरा आपको दिख रही है शांति सागर महाराज की है। आचार्य शांति सागर महाराज ने क्या क्या नहीं किया इस परंपरा के लिए। उनके उच्च किए हुए उपकारों को हम कभी भुला नहीं सकते। उन्होंने एक जगह पंच कल्याणक महोत्सव करा रहे थे। उस पंच कल्याणक महोत्सव में जिनसे उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ली थी वो मुनि महाराज भी आए और उन मुनि महाराज ने उस पंच कल्याणक महोत्सव में उनसे याचना की, आग्रह किया, अपने किए हुए दोषों का प्रायश्चित और पश्चाताप किया और उनसे पुनः दीक्षित हुए, दीक्षा का छेद किया
कि मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की हैं। आप सतपथ को बताने वाले हैं, आप दिगंबर परंपरा को बताने वाले हैं। आपका साहस धन्य है। आपने जो साहस किया उसके कारण आज हमारी परंपरा स्वस्थ हो रही है। मैं प्रायश्चित चाहता हूँ, पश्चाताप चाहता हूँ, दीक्षा का छेद चाहता हूँ, पुनः दीक्षा चाहता हूँ। एक साहसपूर्ण निर्णय के कारण पूरी की पूरी परंपरा सुधर गई। ये थे आचार्य शांति सागर महाराज, जिन्होंने कभी याचना नहीं की, जो उनके सामने गुरु के रूप में खड़े थे, याचक के रूप में थे, उनको भी व्यवस्थित होना पड़ा। ऐसा बेटा होना चाहिए जिसके नाम से बाप की पहचान हो। बाप के नाम से तुम्हारी पहचान हो तो कोई बात क्या तुमने नया किया। क्रोधा पुरुष हुआ जिसका नाम था आचार्य विद्यासागर महाराज। यदि आचार्य शांति सागर जी महाराज ने बीज का वपन किया तो आचार्य शिव सागर जी ने, वीर सागर जी ने उसको पुष्पित किया, पल्लवित किया। आचार्य ज्ञान सागर जी ने उस वृक्ष को संरक्षण दिया और आचार्य विद्यासागर ने श्रवण परंपरा के वृक्ष में फल ही फल लगा दिए। ये आचार्य विद्यासागर महाराज, शांति सागर जी के बाद यदि कोई योगीन आचार्य हुआ जिसने श्रवण परंपरा को हिमालय की ऊंचाइयों पर ले जा करके खड़ा कर दिया। जब आचार्य विद्यासागर महाराज दीक्षित हुए थे उस समय पर इस पूरी धरा पर 100 से भी कम दिगंबर साधु और साध्वी थे। उनके पूरे जीवन में उनसे इतने लोगों ने प्रेरणा ली कि जब वो गए इस धरा से तो 2000 साधक और साध्वियाँ इस धरा पर दिगंबरत्व की यह ध्वजा लेकर के चल रहे हैं, जिसमें से 70% आचार्य विद्यासागर से प्रभावित। ऐसे युगों पुरुष दुर्लभता से हमें मिलते हैं जिन्होंने हमें याचना करना नहीं सिखाया। याचना करना दीनता हीनता की निशानी है। साधु बनने के बाद शांति सागर जी ने बता दिया कि ये मार्ग याचना का मार्ग नहीं है, ये प्रार्थना का मार्ग है, ये साधना का मार्ग है, ये आत्म आराधना का मार्ग है, ये महावीर का मार्ग है। महावीर की तरह बन के रहो, महावीर की तरह चलो तो एक दिन तुम भी महावीर बन जाओगे। महावीर के मार्ग पर लांछन मत लगाओ। नहीं पल रहा है तो अपने घर वापस जाओ, लेकिन याचना नहीं करना साधक बनने के बाद। क्यों? क्योंकि आगम बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे। याचना परिश्रय को सहन करो। आचार्य शांति सागर जी ने क्षुल्लक अवस्था में एक साहसपूर्ण काम किया। आज पूरी की पूरी श्रवण परंपरा सुधार के साथ सुव्यवस्थित तरीके से चल रही है। तो अपने माध्यम से सुधार हो, उत्थान हो, अवनति ना हो, इसका ध्यान आपको भी रखना है। आप सजग श्रावक हैं, आप विवेकवान श्रावक हैं, आप बुद्धिमान श्रावक हैं। यद्वा तद्वा कोई भी कभी भी कुछ मांग ले तो ये आपका काम नहीं है। चुपचाप धीरे से कह दे, यो भैया उपकार होगा आपका उस साधक के प्रति, हम भी क्यों ना हो, हमारे महाराज भी क्यों ना हो। धोखे से स्वप्न में भी अभी हम कोई याचना कर लें तो हमें याद दिला दियो, महाराज जी आपका ये कार्य नहीं है। आप तो 22 परिश्रय में याचना परिश्रय को भी सहन करने वाले हैं। कहीं भूल तो नहीं गए, क्षमा प्रार्थी हूँ। हो हमें याद आ जाएगा कर्म का वेग है, कब किसके ऊपर कैसा आ जाए तो हम अपना स्थितिकरण कर लेंगे, हम अपने आप को व्यवस्थित कर लेंगे। आपकी कृपा होगी। कोई साधक विचलित हो रहा हो और योग्यता है तो चुपचाप धीरे से कह दियो भैया, मार्ग ना बिगड़ पाए। महावीर का मार्ग है, पंचम काल के अंत तक जाना है। सजग रहो, जागृत रहो, हाँ जागते रहो। अहिंसा परमो धर्म की बोधि समाज